प्यारे दोस्तों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 विज्ञान विषय के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट में जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा। ठीक है ना, वो होगा, यानी कि पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस ये सभी होते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एच जी। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्पीसीज परमाणु है। तो ये बच्चों आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें तो कौन सा कण आवेशहीन होता है। ठीक है ना, कौन सा कण आवेशहीन होता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है न्यूट्रॉन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूट्रॉन जो है वो हमारा मतलब राइट आंसर होगा इसके अंदर, बी ऑप्शन। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का सूत्र होता है। तो शुष्क बर्फ का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है ठोस यानी सॉलिड जिसे अपन बोलते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो जो छठा क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तर है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर जो स है, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जीवन की मौलिक इकाई होती है। तो बच्चों जीवन की मौलिक इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है ये हमारा राइट हो जाएगा, जिसे अपन सेल बोलते हैं। ठीक है, फिर पादप उत्तक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पादप उत्तक बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता का नाम हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज मतलब बच्चों जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 10वां क्वेश्चन है बच्चों, कोशिका के कौन से अंग को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है लाइसोसोम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चाल का सही सूत्र है। तो चाल का सही सूत्र बच्चों चाल बराबर दूरी बटा समय, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों 12वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो बल का एसआई मात्रक हमें पूछा है। ठीक है ना, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, ये जो ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमें पूछा है। ठीक है, तो जी का मान मतलब बच्चों 9.8 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर 15वें क्वेश्चन की बात करी जाए, मधुमक्खी से कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी से बच्चों हमें मधु और मोम ये दो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो आएगा आपका रिक्त स्थान का। ठीक है ना, तो रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो फर्स्ट इसका देखो, भारत में अधिकांश कैसे किस पर आधारित है। ठीक है ना, तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों मानसून। ठीक है, मानसून पर आधे, वर्षा पर भी लिख सकते हो, ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसमें ये राइट आंसर बना जाएगा। फिर पदार्थों के कणों के बीच होता है, क्या होता है, रिक्त स्थान होता है बच्चों। पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, रिक्त स्थान यानी स्पेस, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, कोलाइडी एक मिश्रण है। तो कोलाइडी एक किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी। ठीक है ना, कोलाइडी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा विषमांगी। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की क्या होती है। ठीक है ना, धातुएं विद्युत की क्या होती है बच्चों, सुचालक होती है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें आंसर हो जाएगा सुचालक। ठीक है, धातुएं जो है विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, फिर न्यूनतम ताप पर ठोस को पिघलाकर द्रव बन जाता है। ठीक है, यानी सॉरी, न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका क्या होता है। तो वह इसका बच्चों होता है गलनांक। तो जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आंसर होगा गलनांक। ठीक है, अब जो छठा क्वेश्चन है बच्चों, परमाणु का केंद्र होता है। तो परमाणु का केंद्र बच्चों कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका मतलब अधिलघुरात्मक होगा। ठीक है ना, उसमें छोटे प्रश्न आएंगे एक एक दो दो नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो अणु बच्चों क्या होता है, दो या दो से अधिक अगर कोई परमाणु से मिलकर जो भी बना हो ना उसे अपन मतलब शायद अणु कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो बना हो उसे अपन क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, उत्तक को परिभाषित करो। ठीक है ना, दूसरा जो क्वेश्चन है उत्तक को परिभाषित करना है। ठीक है, तो उत्तक अपन किसे कहते हैं, उत्तक वो होता है यानी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मतलब कोई विशेष या खास काम को करे या उसे संपन्न करे, उसे अपन मतलब उत्तक कहते हैं। ठीक है, फिर बल का हमें सूत्र लिखना है। तो बल का सूत्र बच्चों क्या होता है, F बराबर M
गुणा ए या फिर एम ए से बोल दो, एक ही बात है। तो ये बल का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? तो सरल रेखीय गति बच्चों उसे कहते हैं जो ऐसी गति जो मतलब सीधी रेखा के अंदर हो, ठीक है ना, उसे अपन मतलब सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। फिर उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक, ठीक है। पांचवा जो क्वेश्चन है, उर्वरक किसे कहते हैं? तो मतलब जो फसलें होती है उनकी जो कमी को पूरा करने के लिए जो पदार्थ अपन काम लेते हैं ना, उसे अपन मतलब उर्वरक कहते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। फिर समस्थानिक किसे कहते हैं? तो समस्थानिक बच्चों जिनका परमाणु क्रमांक तो हो समान, यानी जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो समान हो, ठीक है, परमाणु क्रमांक वो समान हो, और मतलब जो द्रव्यमान है वो अगर अलग अलग हो तो उसे अपन मतलब समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों न्यूटन होगा, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम दिया था उस मतलब वो कौन था? न्यूटन था। अब बच्चों इसका जो आठवां क्वेश्चन है वो देखो, एक जूल कार्य को हमें परिभाषित करना है, ठीक है ना। तो एक जूल कार्य को अपन परिभाषित कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसका जो मतलब सूत्र है उसको देख लेते हैं कि एक जूल बराबर क्या होता है, ठीक है। इसका मान देख लेते हैं, एक जूल बराबर क्या होता है? एक न्यूटन, यानी एक न्यूटन गुणा एक मीटर, ठीक है, ये होता है। अब इसको जब अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि मतलब जब किसी वस्तु पर एक न्यूटन बल लगाकर उसमें अगर अपन एक मीटर विस्थापित करें तो वो एक जूल काम के बराबर होता है। तो ये हमारा मतलब ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 9वें क्वेश्चन की अगर बात करें, वायु जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे में, ठीक है। जो वायु जल या लोहे में मतलब किस माध्यम में सबसे ज्यादा तेज ध्वनि मतलब चलती है? तो लोहे के अंदर चलती है, ठीक है। फिर इसका जो 10वां क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग v यानी जिसे वेलोसिटी बोलते हैं, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में हमें संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो इसमें संबंध अपन कैसे स्थापित करेंगे? तो अपन लिखेंगे बच्चों वेग यानी जिसे अपन बोलते हैं वेलोसिटी, तो वो बराबर क्या हो जाएगा? आवृत्ति आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब एकदम आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार करो, ठीक है। उसके बाद अपन लघुरात्मक क्वेश्चंस की बात करें तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी जो चौथा क्वेश्चन इसका बन रहा है, समभारिक किसे कहते हैं? कार्बन परमाणु में द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक हमें मतलब लिखना है, ठीक है। तो समभारिक बच्चों क्या होता है कि जिसमें द्रव्यमान भार या फिर द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे हम मतलब क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब जो ये पर कार्बन परमाणु में द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक अपन कैसे लिखेंगे? तो कार्बन यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा 12, और जो इसकी परमाणु क्रमांक है वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति बच्चों पादपों में पाई जाती है, ठीक है। जो कोशिका भित्ति होती है वो कहाँ पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या हो जाएगा? मतलब इसने काम पूछा है ना, तो इसका कार्य क्या होगा? मतलब पादपों को मजबूती या फिर उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के संयोजित परमाणु की संयोजकता के उपयोग से अणु सूत्र लिखने हैं, ठीक है। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड जो है इसका मतलब अणु सूत्र क्या हो जाएगा? इसका अणु सूत्र हो जाएगा NaCl, ठीक है। फिर जो अमोनिया फॉस्फेट है उसका क्या हो जाएगा? NH4, फिर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। फिर जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसका अपन क्या अणु सूत्र लिख सकते हैं? MgBr2, ये मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चन देखो, कोशिका का बिजली घर हम किसे कहते हैं? ठीक है, इसका एक कार्य बताओ। तो बच्चों कोशिका का जो बिजली घर होता है उसे अपन मतलब किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसके कार्य की बात करी जाए तो इसमें मतलब ऊर्जा एटीपी में रहती है और ये मतलब शक्ति प्रदान करता है, तो ये इसका एक काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चंस देखो, आठवां जो क्वेश्चन है, चाल वेग और त्वरण के सूत्र को समझाइए, गति का प्रथम व द्वितीय नियम को लिखो, रेखिक अरेखिक तथा हृदय पेशियों के एक कार्य लिखो, ठीक है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है बच्चों उसको देख लेते हैं अपन, एक वस्तु का द्रव्यमान अगर 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? यानी हमें द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, द्रव्यमान हमें दे रखा है 10 kg, ठीक है, और वेट हमें पूछा है, ठीक है। तो वेट अपन कैसे ज्ञात करेंगे? वेट अपन ज्ञात करेंगे 10 × 9.8,
ठीक है। उसको जब अपन गुणा करेंगे तो वेट हमारा क्या आ जाएगा, 98 न्यूटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए, शक्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है। खाद और उर्वरक में 3 अंतर बताइए। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन तो मतलब ऐसे हैं जो आप मतलब बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो अब शक्ति को परिभाषित करें तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की जो दर, यानी काम, कार्य करने की दर या कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मतलब शक्ति कहते हैं। ठीक है। और इसका जो मतलब क्या पूछा, शक्ति के सूत्र के साथ इसका मात्रक लिखो, तो मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका वाट। ठीक है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र इसका हो जाएगा कार्य बटा समय। ये लो, यानी जैसे डब्लू बटा टी अपन लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, हार्ड नहीं है। ठीक है। फिर पराध्वनि क्या है, पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखो। फिर जो दीर्घ उत्तरात्मक है, ध्वनि को परिभाषित कीजिए, ध्वनि के मात्र प्रबलता बताइए तथा मनुष्य में ध्वनि श्रव्यता प्रवास बताइए। ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चन देखें तो तंत्रिका तंत्र के 2 कार्य लिखने, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र पूछा है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाओ या इसकी कमियां लिखो। अब इसका गणित क्वेश्चन देखो, गणितीय ऊर्जा का गणितीय सूत्र लिखो। 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील, तो वस्तु गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है ना। तो इसका जो सूत्र होगा बच्चों, मतलब गणितीय सूत्र क्या होगा गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv²। अब m हमें कितना दे रखा है, मतलब द्रव्यमान कितना दे रखा है, 15 केजी दे रखा है। ठीक है। और जो v है वो हमें कितनी दे रखी है, 4 सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर सेकेंड दे रखी है। अब इस मान को अपन इसमें पुट कर देंगे। ठीक है। तो 1/2 गुणा m 15 गुणा v कितनी है, 4 है, तो 4 गुणा 4। अब अपन इसको काटेंगे तो 2, तो ये पूरा आंसर कितना आएगा, 120 जूल आ जाएगा बच्चों। ये लो, ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। फिर 20वां जो क्वेश्चन है, टिप्पणी पूछ सकता है, जाइलम किसे कहते हैं, विभोज्योतक या फ्लोएम किसे कहते हैं, या फिर पेशी उत्तक के बारे में बताओ, संयोजक उत्तक के बारे में बताओ, एपिथेलियम उत्तक है। ठीक है। फिर जो आगे क्वेश्चन है कि स्वनिम्न पर टिप्पणी दीजिए, कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखो। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन करना है। या फिर अथवा में आपसे पूछ सकता है, शक्ति किसे कहते हैं, जो भी मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ऊर्जा के प्रकारों के नाम लिखते हैं। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा एक प्रकार, तो ये हो गया। फिर एक लेप 1000 जैव विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी। या फिर बोर का परमाणविक मॉडल लिखो। बोर कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र लिखो। किसी परमाणु के और एल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसका मतलब आंसर अगर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब जो किसी परमाणु के है तो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। और मतलब एल के अंदर कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये मतलब गैस पेपर आपके लिए बनाया गया। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयार करो, आपके ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।